ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक नेशनल टीवी पे एक रिपोर्टर जब कोई बात को पेश कर रही है तो उसका सोर्स भी पेश करे। तो फिर काहे का सिस्टम? बेटे को चुन लिया, जी। सिंपल है। ये आपको किसने व्हाट्सएप पे भेजा था कि वो आयतुल्ला नहीं है? ये जो वेस्टर्न प्रोपोगेंडा है कि वो ये नहीं है, वो वेस्टर्न नहीं है। प्रोपेगेंडा है या जो भी है जमीर साहब, ठीक है। ईरान तकलीफ में रहेगा तो आपको भी तकलीफ में रहना पड़ेगा। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थोड़ा तमीज से बात करना चाहिए। अंजना उनका सब जब व्हाट्सएप वाला ज्ञान बांट रहे थे, सामने बैठे आदमी ने उनको पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। पूरा वीडियो देखिए, मजा आने वाला है। दयाल कि एक देश टैरिफ को हथियार बनाता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हथियार बना रहे हैं। बिल्कुल, इसमें अंजना कोई शक की बात नहीं है। देखिए, ये पहले से भी था, ये तो हम सबको अंदेशा था कि ईरान ये करेगा। अमेरिका को ये समझना चाहिए था कि इस इलाके की जो इस इलाके की स्टेबिलिटी है, उसे जब आप स्टेबिलिटी को कंप्लीटली उसको तबाह करेंगे तो ईरान इस किस्म की कार्रवाई करेगा। जो ईरान ने धमकी दी है वो कैपेबल है। अब आपने उसकी उस कैपेबिलिटी को, उस पोटेंशियल को तोड़ा नहीं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। अगर आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे और नहीं किया अभी तक आपने, तो फिर ईरान ने आपको एक हथियार दे दिया। मैंने एक दिन आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि इस हालात में अगर अमेरिका जीता या अमेरिका सक्सीड हुआ, विक्ट्री तो बहुत डिफरेंट, सक्सीड हुआ तो वो टैरिफ और ट्रेड वॉर और वो सब करेगा, कंट्रोल करेगा यातायात और हर एक चीज को, ट्रेड रूट्स को, एनर्जी की कैलिब्रेशन प्राइसेस को। और अगर इराक और ईरान इसमें बच गया और ईरान की जो ईरान की डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है, अगर वो सस्टेन करगी और हार्डलाइनर्स रह गए, आईआरजीसी कॉन्टेक्ट ऐसे की ऐसी रहेगी, तो वो फिर जो है अपनी भी मनमानी करेगी और आपको और उनका हार्डलाइनर रूप देखने को मिलेगा। तो ये एक दुविधा है जो दुनिया को फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन हमारे साथ सैयद जमीर अब्बास जाफरी भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। लगातार युद्ध के दौरान आपसे हम लोग ईरान की, तेहरान की खबर भी लेते रहते हैं, चर्चा आपसे होती है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आज बड़ा सवाल क्या है सैयद साहब, वो ये है जमीर जी की मुश्तबा खामनई के साथ, वो तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए। मुश्तबा खामनई के साथ ईरान की जनता सड़कों पर जिस तादाद में उतर रही है, उनका समर्थन कर रही है। अब इससे कोई रास्ता तो निकल नहीं रहा है, क्योंकि अब ये लड़ाई और गहरी होती जा रही है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि अमेरिका इसको ऐसे देख रहा है कि कुछ लोग हैं जो उनके समर्थक हैं। तेहरान में द न्यू खामनई ऑफ ईरान जिसे कहा जा रहा है, अली खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग? शुक्रिया बहुत बहुत आपका प्रोग्राम में दावत के लिए। तमाम व्यूअर्स को आदाब अर्ज करता हूं। देखें, सबसे पहले तो वेस्ट वाले जो हैं वो ईरान को अपनी ऐनक से समझना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ईरान में एक शख्स है, एक पर्सन है जो ईरान को लीड करता है, जबकि ईरान में एक सिस्टम है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ईरान की जनता और ईरान का सिस्टम ये दो अलग चीज नहीं है। ईरान में जो सुप्रीम लीडर चूज होता है, उस सुप्रीम लीडर की चॉइस के अंदर भी पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है। पब्लिक मुज्तहिद चूज करती है जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट बनते हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट फिर इलेक्शन करते हैं, सुप्रीम लीडर को चूज करते हैं। तो ये जब तक ये ऐनक आप रखेंगे अपनी आंखों में कि ईरान की जनता एक और है, ईरान का सिस्टम एक और है, जब तक हमेशा कंफ्यूजन और दुविधा में ही रहेंगे। ठीक है, इसी पर एक काउंटर क्वेश्चन है सैयद जमीर साहब। अभी तक क्या था जो नियम आप कह रहे हैं ना, एक सिस्टम है, वो सिस्टम आयतुल्लाह को चूज करता है। आयतुल्लाह का अर्थ तो आप जानते ही होंगे क्या होता है।